दोस्तों, सावन आते ही कई सारे त्योहार शुरू हो जाते हैं। इसमें से ही एक त्योहार है हरियाली तीज का। हरियाली तीज का पर्व सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन मनाया जाता है। इस दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए कठोर व्रत का पालन करती हैं और भक्ति भाव के साथ देवी पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। हरियाली तीज का पर्व वैवाहिक जीवन की खुशियों से संबंधित होता है। इस त्योहार को मधुश्रवा तृतीया या फिर छोटी तीज के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 6 अगस्त को शाम को 7:42 पे शुरू हो रही है, जो कि 7 अगस्त 2024 को रात में 10 बजे खत्म होगी। ऐसे में हरियाली तीज का त्योहार 7 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में हरियाली तीज को बहुत महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। दोस्तों, भगवान शिव और पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले हरियाली तीज के त्यौहार के बारे में ये मान्यता है कि माता पार्वती ने 107 जन्म लिए थे भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए। अंततः माता पार्वती के कठोर तप और उनके 108वें जन्म में भगवान ने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से माता पार्वती प्रसन्न होकर के पतियों को दीर्घायु होने का आशीर्वाद देती हैं। ये त्यौहार वैसे तो पहले 3 दिन मनाया जाता था, लेकिन अब समय की कमी होने की वजह से लोग इसे एक ही दिन मनाते हैं। इसमें पतिव्रता पत्नियां निर्जला व्रत रखती हैं, हाथों में नई चूड़ियां, मेहंदी और पैरों में आलता लगाती हैं, नए वस्त्र धारण करती हैं। ये व्रत केवल महिलाओं तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि कई जगह पुरुष भी इस व्रत को करते हैं और माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अगर हम इस दिन कुछ उपाय करें तो उन उपायों को करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमारी ज़िंदगी को खुशनुमा बना देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस दिन हम ऐसे कौन से उपाय करें जिससे कि माता पार्वती और भगवान शिव प्रसन्न हो करके हमें सुखी जीवन का आशीर्वाद दें। इस जानकारी के लिए वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए जानते हैं हमें इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, इस दिन आपको स्नान आदि के बाद भगवान शिव के मंदिर में जाना चाहिए। फिर 3 बेलपत्र लेकर के उन्हें अच्छे से धो लें। इसके बाद उन बेलपत्रों को भगवान को अर्पित करें। साथ ही आपको ये बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र आप जो भी चढ़ाने के लिए ले वो कटे फटे सड़े ना हो, वो बिल्कुल समूचे होने चाहिए। इस दिन भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने से आपके बिजनेस में नयापन आता है और आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होती है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, जब आप भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं तो उसमें चंदन से ओम लिख करके उस बेलपत्र को चढ़ाएं। दोस्तों, अगर आपको कोई परेशानी है और आप उसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं तो अपनी परेशानी का हल निकालने के लिए इस दिन स्नान आदि के बाद निवृत्त होकर के आप साफ हरे रंग के कपड़े पहन करके घर के मंदिर में ही भगवान शंकर के दर्शन करें। अगर आपके पास हरे रंग के कपड़े ना हो तो आप हरे रंग का रुमाल भी अपने पास रख सकते हैं। फिर उसके बाद दोनों हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम करें और अपनी सारी परेशानी भगवान से कहें। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ये सब दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करके कहना है। ऐसा करने से भगवान आपकी परेशानी सुनेंगे और आपके कष्टों का निवारण करेंगे। दोस्तों, अगर आप जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो शिव जी की कृपा से शुभ फलों की प्राप्ति के लिए इस दिन अपने घर में या अपने मंदिर में उत्तर दिशा की तरफ भगवान शिव की तस्वीर या कोई पोस्टर लगा लें। आपको ये ध्यान रखना है कि भगवान शिव की तस्वीर को अपने बेडरूम में भूल के भी ना लगाएं। इसके अलावा आप कहीं भी भगवान शिव की तस्वीर को लगा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया जल्दी से लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।
दोस्तों कुछ लोग होते हैं उनको बहुत गुस्सा आता है और गुस्से जब आता है तो उस समय वो कुछ सोच विचार करने की क्षमता नहीं रखते हैं और कुछ भी कर जाते हैं। तो अगर आप अपने गुस्से पर काबू पाना चाहते हैं तो इस दिन 1 लोटा जल ले करके उसमें सफ़ेद फूल डाल लें और कुछ दाने अक्षत के डाल लें। फिर इस पुष्प और अक्षत मिश्रित जल को शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से आपके गुस्से पर आपको काबू होने लगेगा। दोस्तों अगर आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है और उसका सामना आप बहुत दिनों से कर रहे हैं और इस स्थिति से आप बाहर निकलना चाहते हैं तो इस दिन आप आटे की 51 गोलियां बना लें और किसी बहते हुए स्रोत में जहां पर मछलियां हों उन मछलियों को वो 51 गोलियां खिलाएं। आप 51 की जगह 101 गोलियां भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मछलियों को ये गोलियां खिलाते हैं तो कोर्ट कचहरी के जो झंझट है उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों अगर आपके परिवार के सदस्यों के बीच अब पहले जैसा तालमेल नहीं रहा है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आप लोग एक दूसरे से ठीक से बात भी नहीं कर रहे हैं, तो इस दिन शाम के समय किसी मंदिर में जाकर के जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं उतने ही घी के दियों को जलाएं और वहां जाकर के परिवार के हर सदस्य का नाम लेते हुए आपको ये दिया जलाना है। जब सारे दिए जला दे तो भगवान से अपने परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम सौहार्द बनाए रखने की कामना करें। दोस्तों अगर आपके घर में बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लग रहा है या मन तो लगता है लेकिन उसमें किसी तरह की परेशानियां आ जाती हैं, तो आप इस दिन शाम के समय शिव जी के मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। वो मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को 108 बार जप करना है और मंत्र जप करने के बाद में भगवान शिव को सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाने हैं। ऐसा करने से आपको अवश्य लाभ होगा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके वैवाहिक जीवन को किसी की नज़र लग गई है जिसके कारण से आपके बीच तकरार बनी रहती है, वो पहले जैसा प्यार नहीं रहा है, तो इस दिन आप गाय के गोबर से बने हुए कंडे ले लें। फिर उन कंडों के ऊपर लोबान और गुग्गल रख करके जलाएं। फिर भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें और ये जो धुआं निकले इसे पूरे घर में दिखाएं। ऐसा करने से आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी और आपके संबंध सुधरने लगेंगे। दोस्तों अगर आपके मन में बेचैनी बनी रहती है, आप बहुत परेशान हैं और उस परेशानी से मुक्ति पाने चाहते हैं, वो परेशानी किसी भी तरह की हो, तो इस दिन आप शिव तांडव स्तोत्र को सुने। इसको आप सुन करके अपने मन की जो उधेड़-बुन है, परेशानियां हैं, बेचैनी है, उसको दूर कर सकते हैं। शिव तांडव स्तोत्र सुनने से आपको अवश्य ही लाभ होगा और मानसिक शांति मिलेगी। दोस्तों अगर आपका जीवन परेशानियों से घिरा हुआ है, आपके जीवन में तरह तरह की परेशानियां आ रही हैं और उन परेशानियों को आप दूर करना चाहते हैं, अपने जीवन में शांति और सुख लाना चाहते हैं, तो इस दिन स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहन लें। फिर घर के उत्तर दिशा के एक कोने में अच्छे से साफ सफाई करके गोबर, साफ शुद्ध मिट्टी और राख को मिला करके एक छोटा सा शिवलिंग बनाएं। इस प्रकार शिवलिंग बनाने के बाद जब वो थोड़ा सा सूख जाए तो उसकी विधि पूर्वक धूप दीप इत्यादि से पूजा करें। पूजा के बाद पूरा दिन उस शिवलिंग को ऐसे ही रखा रहने दें। फिर उसके बाद अगले दिन आप देख लें, रविवार या मंगलवार ना पड़ रहा हो, इन दोनों दिनों को छोड़ के बाकी किसी दिन उस शिवलिंग को बहते जल में प्रवाहित कर दें। तो दोस्तों ये थे कुछ उपाय हरियाली तीज के दिन किए जाने वाले, जिनको करने से आपके जीवन की सभी तरह की परेशानियां दूर हो सकती हैं। दोस्तों जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।